कल पीएम मोदी का मथुरा दौरा, बाकी बिहारी कॉरिडोर के लिए कल पीएम मोदी कर सकते हैं बजट का ऐलान। बजट मंजूरी के बाद ही प्रशासन जमीनी अधिग्रहण को लेकर करेगा कार्रवाई। अफसरों पर सीएम योगी ने की कार्रवाई, 7 जेएम 7 कमिश्नर को दिया नोटिस, राजस्व मामले में लापरवाही बरतने पर लिया एक्शन। मनाई जा रही स्वर्गीय मुलायम सिंह की पहली जयंती, सैफई पहुंच रहे हजारों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे सैफई। चुनरथ बस और बोलेरो की टक्कर में 8 की मौत, 3 गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। रायपुरा थाना क्षेत्र के बगरेही गांव की घटना। यूपी लाइव देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां मथुरा में बाकी बिहारी कॉरिडोर के लिए मंजूरी, विशेष बजट की घोषणा कर सकते हैं पीएम मोदी। राज्य सरकार की मदद के लिए केंद्र से विशेष बजट के ऐलान की संभावना, 1000 करोड़ रुपए की बजट की संभावना, 300 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण और 505 करोड़ कॉरिडोर निर्माण में लगने की संभावना। इसके साथ ही बाकी बिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार पर करीब 100 करोड़ खर्च का आकलन। प्रधानमंत्री कल ब्रज रज उत्सव में मीराबाई की जयंती पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बाकी बिहारी कॉरिडोर 5.65 एकड़ में प्रस्तावित है। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनेगा। 276 से अधिक दुकानों और मकानों का अधिग्रहण किया जाएगा। तो मथुरा में बाकी बिहारी कॉरिडोर के लिए मंजूरी, विशेष बजट की घोषणा पीएम मोदी कर सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, मथुरा में बाकी बिहारी कॉरिडोर के लिए मंजूरी, विशेष बजट की घोषणा पीएम मोदी कर सकते हैं, क्या पूरी जानकारी? देखिए, योगी सरकार 27 तारीख को अपना अनुपूरक बजट ला रही है और जो उस बजट में प्राथमिकता दी गई है वो उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों और प्रमुख मंदिरों को दी गई है। इस क्रम में बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर का जो मामला था, हालांकि ये मामला हाईकोर्ट में लंबित था, लेकिन हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद में अब रास्ता बिल्कुल क्लियर है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार जो बांके बिहारी का कॉरिडोर बनवाना चाहती है उसको लेकर के अब योगी सरकार इस अनुपूरक बजट में बजट भी का प्रावधान करेगी और बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का जो सपना योगी सरकार का है वो अब पूरा होगा। जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर लखनऊ से, जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 के सामने स्टंट, स्कूली ड्रेस में स्टंट करने पहुंचे बाइक सवार कई छात्र। इसी सड़क पर एडिशनल एसपी के बेटे की हादसे में मौत हुई थी। छात्रों द्वारा चलाई जा रही किसी भी बाइक में नंबर प्लेट नहीं। मीडिया का कैमरा देख स्टंटबाज भाग खड़े हुए। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 के सामने स्कूली ड्रेस में स्टंट करने पहुंचे बाइक सवार कई छात्र और इसी सड़क पर एडिशनल एसपी के बेटे की हादसे में मौत हुई थी। छात्रों द्वारा चलाई जा रही किसी भी बाइक में नंबर प्लेट नहीं है। वहीं मीडिया का कैमरा देख स्टंटबाज भाग खड़े हुए। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 के सामने स्कूली ड्रेस में स्टंट करने पहुंचे बाइक सवार कई छात्र और आपको बता दें इसी सड़क पर एडिशनल एसपी के बेटे की हादसे में मौत हुई थी। वहीं छात्रों द्वारा चलाई जा रही किसी भी बाइक में नंबर प्लेट भी नहीं था और मीडिया का कैमरा देख स्टंटबाज भाग खड़े हुए। तो अगली खबर सैफई से, जहां नेताजी मुलायम सिंह की स्मृति में भव्य स्मारक बनेगा। आज मुलायम सिंह की जयंती पर भूमि पूजन किया गया। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी समाधि स्थल पर पहुंचे। नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। खबर सैफई से, नेताजी मुलायम सिंह की स्मृति में भव्य स्मारक बनेगा। आज मुलायम सिंह की जयंती पर भूमि पूजन किया गया। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी समाधि स्थल पर पहुंची। नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। यह खबर सैफई से, नेताजी मुलायम सिंह की स्मृति में भव्य स्मारक बनेगा। आज मुलायम सिंह की जयंती पर भूमि पूजन किया गया। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी समाधि स्थल पर पहुंची। नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किया।
खबर सैफई से है। नेताजी मुलायम सिंह की स्मृति में भव्य स्मारक बनेगा। आज मुलायम सिंह की जयंती पर भूमि पूजन किया गया। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी समाधि स्थल पर पहुंची। नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। अगली खबर अलीगढ़ से। कपड़े की दुकान में आग लगी है। दमकल ने 4 घंटे में आग पर काबू पाया है। आग से लगभग 80 लाख का नुकसान हुआ है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। थाना दहली गेट की कनवरीगंज का है पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कपड़े की दुकान में आग लगी है। दमकल ने 4 घंटे में आग पर काबू पाया। आग से लगभग 80 लाख का नुकसान हुआ है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। थाना देहली गेट के कनवरीगंज का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कपड़े की दुकान में आग लगी है। वहीं दमकल ने 4 घंटे में ही आग पर काबू पाया। आग से करीब 80 लाख का नुकसान हुआ है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां कपड़े की दुकान में आग लगी है और 80 लाख का नुकसान होने का आकलन लगाया जा रहा है। ये दुकान थी, ऊपर 3 मंजिल गोदाम था, जिसमें 17 से 80 लाख रुपए का माल भरा हुआ था। कम से कम सारा कपड़े का माल था। अभी तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ हो। गाड़ी तो मुझे पता नहीं, लेकिन 2 से 2.5 घंटे लगे। मैं तो बाहर गया हुआ था, कॉल आई थी। अगली खबर लखनऊ से है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि रामायण महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बोले, क्या सरकार देवियों की चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है? फिर से शंभू कस्तिर एकलव्य का अंगूठा न काटें। महान सपूतों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। गांधी जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब के बारे में पढ़ाया जाए। अशफाक उल्लाह खां आजाद के बारे में पढ़ाना चाहिए। एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि क्या सरकार देवियों के चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है? और अब फिर से शंभू कस्तिर एकलव्य का अंगूठा ना काटे। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को लेकर एक्स पर लिखा कि क्या सरकार देवियों के चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है? फिर से शंभू कस्तिर एकलव्य का अंगूठा ना काटे। महान सपूतों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को लेकर उन्होंने लिखा कि क्या सरकार देवियों के चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है? फिर से शंभू कस्तिर एकलव्य का अंगूठा ना काटे। महान सपूतों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। गांधी जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब के बारे में पढ़ाया जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता आशिफ बेग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशिफ, सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कुछ लिखा है? जी बिल्कुल दिव्या, बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहे और विवादित भी होते चले जा रहे हैं। अगर बात करें रामचरितमानस को लेकर, तो रामचरितमानस को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों के घेरे में रहे। अब एक्स पर उन्होंने लिखा है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों से रामायण महाभारत का जो पाठ है उसको शामिल किया गया, उसको हटाया जाए क्या? और उन्होंने एक बड़ा सवाल भी किया है कि क्या सरकार देवियों के चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है? अब फिर से शंभू का सिर और एकलव्य का अंगूठा न काटा जाए। और साथ ही साथ महान सपूतों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहेब के बारे में पढ़ाया जाए, ऐसी मांग स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है। और इसके साथ साथ अशफाक उल्लाह खां और आजाद के बारे में पढ़ाने की भी मांग स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद का लगातार बयान आ रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी जो है लगातार विवाद घेरे में स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से चली आ रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं जो है इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, विरोध भी झेलना पड़ेगा। तो और इसके बावजूद लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य
देवी देवताओं और लगातार निशाना भी साध रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है, जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव है, इनका कंट्रोल लगातार जो है घटता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बयानबाजी से नहीं बाज आ रहे हैं। जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर चंदौली से, जहां क्लर्क ने रेल कर्मियों के खाते बदलकर करोड़ों की हेराफेरी की है। रेलवे का कर्मचारी सालों से खेल कर रहा था। आरपीएफ सिपाही के पीएफ का पैसा फंसा तो पूरा मामला खुला। जनपद के थाना मुगलसराय पुलिस ने पर्दाफाश किया। आरोपी के पास से हेराफेरी में प्रयुक्त प्रिंटर और मोबाइल बरामद हुए हैं। मूल रूप से जनपद कानपुर नगर का आरोपी रहने वाला है। तो क्लर्क ने रेल कर्मियों के खाते बदलकर करोड़ों की हेराफेरी की है। रेलवे का कर्मचारी सालों से खेल कर रहा था। आरपीएफ सिपाही के पीएफ का पैसा फंसा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जनपद के थाना मुगलसराय पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी के पास से हेराफेरी में प्रयुक्त प्रिंटर और मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इंडियन रेलवे के मुगलसराय डिवीजन के आरपीएफ डिपार्टमेंट द्वारा एक सूचना तहरीर दी गई थी कि एक क्लर्क युवराज सिंह है, उसके द्वारा करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आगे छानबीन उसमें की गई है। जो ये आरोपी है युवराज, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ और अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि ये एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो क्रिस द्वारा डेवलप किया गया है, उसमें सेंधमारी करके इसने जो रेलवे के कई कर्मचारी ऐसे थे, उनके खातों के स्थान पर अपने और अपनी पत्नी के नाम 13 से ज़्यादा अकाउंट थे, जो इसने उसमें चेंज कर दिया था, जिससे उनका पैसा इसके अकाउंट में आता था। सैफई में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सैफई में नेताजी की पहली जयंती पर देश और प्रदेश से हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सैफई अपने पैतृक आवास पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव समेत शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता सैफई पहुंच चुके हैं। मुलायम सिंह यादव की जयंती के दिन अखिलेश यादव नेताजी के स्मारक का शिलान्यास करेंगे। देश भर से इस कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता निधि मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। निधि, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती है आज और सफाई में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है और इसके साथ ही आज स्मारक का भी शिलान्यास होगा। स्मारक का शिलान्यास होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पूर्व रक्षा मंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव के 50वें जन्मदिन पर अखिलेश यादव और उनके परिजन के साथ समाधि स्थल पहुंचे हैं। यहाँ पर शांति यज्ञ का पाठ भी किया गया है और कुछ ही देर में सैफई में जो समाधि स्थल पर भव्य स्मारक का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने नेताजी का जो सैफई में का जो सपना था उसे भी पूरा करने की कोशिश की है। नेताजी का जो धरती पर चोट खाए, नेताजी इस तरह की कई सारे सुझाव और यादें ताजा की हैं। उसके साथ साथ जो है उनके छोटे भाई शिवपाल यादव भी वहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने भी कहा कि नेताजी हमारे बड़े भाई के साथ साथ गुरु भी हैं, उन्होंने पढ़ाया लिखाया और पिता जैसा स्नेह दिया है। सुनिधि, जानकारी साझा करने के लिए आपको धन्यवाद। अगली खबर चित्रकूट से, जहां जनरत बस और बोलेरो की टक्कर का मामला, हादसे में मृतकों की संख्या 5 से बढ़कर 8 पहुंची है। 3 गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। रायपुरा थाना क्षेत्र के बगरेही गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां जनरत बस और बोलेरो की टक्कर हुई है और इस हादसे में मृतकों की संख्या 5 से बढ़कर 8 पहुंच गई है। 3 गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। रायपुरा थाना क्षेत्र के बगरेही गांव की यह घटना बताई जा रही है। चित्रकूट से खबर, जहां जनरत बस और बोलेरो की टक्कर के मामले में हादसे में मृतकों की संख्या 5 से बढ़कर 8 पहुंच गई है। 3 गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। रायपुरा थाना क्षेत्र के बगरेही गांव की यह घटना बताई जा रही है। अगली खबर ललितपुर से, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर स्कूटी सवार को रौंदा है। हादसे में छात्रा की मौके पर मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महारौनी क्षेत्र के नाराहट रोड की यह घटना बताई जा रही है।
खबर ललितपुर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को रौंदा है। हादसे में छात्रा की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महारौनी क्षेत्र के नाराहट रोड की घटना बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को रौंदा है और इस हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को रौंदा है। इस हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महारौनी क्षेत्र के नाराहट रोड की घटना बताई जा रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश समेत उत्तर प्रदेश में भी माहौल बनने लगा है। भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर भी जनता के मत बटे हुए हैं। इसी को लेकर आई ND24 की संवाददाता निधि मिश्रा ने जब जनता से बात की तो सुनिए क्या है जनता की राय। आप देख रहे हैं ND24, मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 आगामी लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में कुछ ही वक्त हो चला है चुनावों का। उत्तर प्रदेश की राजधानी की लखनऊ में मौजूद हैं, जनता से जानेंगे क्या कुछ मन में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से वापसी की है। एक बार फिर से उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ बने हैं। जनता से पूछेंगे, खुश हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से? बढ़िया लग रहा है? हाँ जी, देवता है मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश का भाग्य है कि योगी मिले हैं। ढूंढने पर भी ऐसे नहीं मिलेंगे। इस प्रकार का कोई मुख्यमंत्री आया, बाकी तो लूटे रहे थे। प्रधानमंत्री से खुश हैं? प्रधानमंत्री से हाँ जी, तीसरी बार फिर से नाम पर जी रहे। ये जो है लोगों में होती है। दादा क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से प्रसन्न है? मोदी से विपक्ष जब खुश है वो बोले चाहे नहीं, विपक्ष खुश बोले मुंह से नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका धर्म है, वो अपने धर्म का पालन करता है। लेकिन विपक्ष भी जानता है कि दमदार प्रधानमंत्री मिला है। तो लोगों में ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, पसंद है आपको, संतुष्ट हैं? कार्यकाल से तो मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए नहीं है, मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन रहे, बेरोजगारी को दूर करें, सबको रोजी रोटी मिले। तो ये वो लोग हैं जो लगातार अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि जनता की राय जानना भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर हम बात कर रहे थे। दूसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल का एक लंबा समय खत्म हो चुका है। ऐसे में जनता की ये सब राय है। आगामी 2024 की तस्वीर दिखाते हुए मैं निधि मिश्रा, कैमरा पर्सन सुधीर के। झांसी जिले के सकरार के रहने वाले 70 मजदूरों को 400 रुपए दिहाड़ी पर एक ठेकेदार के माध्यम से उन्हें झूठ बोलकर कर्नाटक ले जाया गया, जहां उनसे बंधक बनाकर मजदूरी कराई गई और उनके मासूम बच्चों से भी जबरन मजदूरी कराई गई। मजदूरी के नाम पर उन्हें जीवित रहने लायक थोड़ा सा खाना दिया जाता था, लेकिन इन सभी को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की कोशिशों के बाद कर्नाटक के ठेकेदार के चंगुल से मुक्त कराया गया और झांसी बुलाया गया, जहां इन सभी मजदूरों का प्रदीप जैन आदित्य ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सकरार से ले गया था, ठेकेदार ले गया था, महाराष्ट्र का था वो। उसने बोला था हमको कि हम इंदौर ले जाएंगे, 400-500 रुपए दिन देंगे आपको दिहाड़ी। महाराष्ट्र में हमको उसने धोखे से काम करवाता रहा और पैसे आप रखता रहा और हमसे बोलता रहा पैसे इकट्ठे मिलेंगे आपको। फिर जो सीधा उसने वहाँ ट्रैक्टर में बैठाया और सीधा ले गया हमको कर्नाटक में उसने गन्ना का काम करवाता रहा, कटवाता। किसी पे नहीं बनता, हम लोगों ने कभी किया नहीं है ये काम, वो करवाता रहा मेहनत हम लोगों से। नाबालग बच्चा भी कम करवाते रहे। हम 70 थे पूरे काम करने वाले, वो बच्चे थे वो अलग है, नहीं आ पाए। वो बंदी ऐसा बना रखा था उसने हमको कि निकलने की हमको नहीं मौका मिला है। फिर वो यहाँ से फिर उन्हें इतला करवाया है प्रदीप जैन ने। प्रदीप जैन ये कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने हम लोगों की व्यवस्था है कि हर जगह पे खाना पीना की। हम लोगों के सीने में आज भी है कि आखिर ये क्यों गए, इन्हें जानवरों जैसा बर्ताव सहन करना पड़ा। कई छोटे छोटे बच्चे तो उनके प्राण चले आते अगर सही समय पर अखंड भाई ये समस्या नहीं उठाते। हमने वहाँ के एसपी से बात की, भीमा शंकर जी से, वहाँ के विधायक, उनको फोन लगाया। दोनों ने कहा कि हम आए मजदूर अगर बंद हैं हम उनको छुड़वाएंगे, और उनकी वजह से वो छूटे। वहाँ उन्होंने इनको पैसे दिए और खाने की व्यवस्था कराई। और भोपाल के अंदर हमारे गुड्डू अग्रवाल और कार्तिकेय जैन ने
भोजन की व्यवस्था की, बबीना में की। लोगों के अंदर एक चीज है कि हमारी जो श्रम शक्ति है, हमारे जो अन्नदाता हैं, जे दरबादर की ठोकरें नहीं खाएं। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि आज ये मजदूर तो उनके चंगुल से आ गए, रोज जो सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ से पलायन हो रहा, इसको कौन रोके। एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के इकलौते बेटे के एक्सीडेंट में हुई मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गैर इरादतन हत्या को लेकर गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सार्थक एमिटी यूनिवर्सिटी में बीबीए का छात्र है और देवश्री वर्मा इंजीनियरिंग का छात्र है। पुलिस ने जिस कार से घटना हुई उसे बरामद कर लिया है। एसयूवी कार कानपुर के ज्वेलर अंशुल वर्मा की है, जो आरोपी देवश्री के चाचा हैं। वहीं आरोपी सार्थक सिंह के पिता रविंद्र सिंह और पप्पू बाराबंकी रामनगर से समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि घटना के समय आरोपी G20 रोड पर कार से रेस लगा रहे थे, जहां लगे सीसीटीवी फुटेज से एसयूवी और आरोपियों की पहचान हुई थी। नगर विस्तार क्षेत्र में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के साथ में एक दुर्घटना हुई, जिसके क्रम में थाना गोमती नगर विस्तार में एक अभियोग 289/23 पंजीकृत किया गया। उसी अभियोग के क्रम में जो रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज हैं, उन सबको देखते हुए हमारी क्राइम टीम और संबंधित थाने की टीम ने एक महिंद्रा XUV 700 जो सफेद रंग की गाड़ी है, उसको बरामद किया है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। और इस गाड़ी को चलाने वाले 2 लड़के सार्थक सिंह पुत्र रविंद्र सिंह एवं देवश्री वर्मा पुत्र अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना के संबंध में उनकी रिमांड ली जाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। शाहजहांपुर में टीबी के मरीज खोजने के लिए 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। टीबी के मरीज खोजने के लिए 288 मेडिकल टीमें लगाई गई हैं, जो 7 लाख से ज्यादा लोगों की जांच करके टीबी मरीज खोजेंगी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि मरीज मिलने के 48 घंटे के अंदर मरीज का व्यापक इलाज शुरू किया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वृद्धाश्रम, बाल संरक्षण गृह, मदरसों, सब्जी मंडी, साप्ताहिक बाजारों और ईंट भट्टों में लोगों की बड़ी पैमाने पर जांच होगी। 23 नवंबर से और 5 दिसंबर तक जो है हमारे जो एक्टिव केसेस हैं टीबी के, उनको खोजने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमारी 288 टीमें और 60 सुपरवाइजर्स जो उसको सुपरवाइज करेंगे टीमों को, उनको लगाया गया है, ताकि हम एक्टिव केसों को खोज करके उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी के एक और पूर्व नौकरशाह की राजनीति में एंट्री। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने अपनी अलग पार्टी बनाई है। साल 2017 में योगी सरकार में डीजीपी बने थे सुलखान सिंह। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी बनाई है। बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की मांग के साथ यह पार्टी बनाई। यूपी एमपी के 15 जिले मिलाकर बुंदेलखंड राज्य की मांग की है। झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट मिलाकर अलग राज्य की मांग की। वहीं ललितपुर, जालौन, महोबा, एमपी के दमोह, पन्ना, सागर, छतरपुर, दतिया और निवाड़ी, टीकमगढ़, अशोकनगर को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य की मांग की है। यूपी के एक और पूर्व नौकरशाह की राजनीति में एंट्री। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने अपनी अलग पार्टी बनाई है। साल 2017 में योगी सरकार में डीजीपी बने थे सुलखान सिंह। वहीं पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी बनाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया 24 के साथ। नमस्कार।